हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फास्ट ट्रैक मर्जर। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 233 एंड रेड विथ रूल 25 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट रूल्स प्रोवाइड फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर। होता क्या है कि सेक्शन 233 ये बताता है कि फॉलोइंग कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर। तो हमको यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देना है कि ऑल द कंपनीज आर नॉट एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर, राइट। क्योंकि होता क्या है कि वाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्यों चाहिए होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन क्या प्रोविजंस बताता है, एंड लास्ट में हम पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में। फास्ट ट्रैक मर्जर में क्या होता है कि इसका प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाइड होता है। यहाँ पर एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लगता है, जनरल रूल है, एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लगता है एज लॉन्ग एज यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। तो प्रोसीजर सिंप्लीफाइड है, टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, प्लस ये स्मॉल कंपनीज के लिए एक बहुत बेनिफिशियल एडवांटेज है सो एज टू इंश्योर ऑपरेशनल सिनर्जी। बेसिकली उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाना और बेसिकली उनके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए वो मर्ज कर सकते हैं फॉर स्मॉल कंपनीज विदाउट गोइंग इनटू the complex procedure of merger and amalgamation as provided under section 230 and 232 of Companies Act। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फास्ट ट्रैक मर्जर में कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल है। बिकॉज क्वेश्चन ये उठता है कि हम हर कंपनी को तो अलाउ नहीं कर सकते फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ओनली टू कंपनीज, ओनली इन टू केसेस फास्ट ट्रैक मर्जर इज पॉसिबल, दैट इज अ मर्जर बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनीज और अ मर्जर बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट के बेसिस पे चलेगी। तो यहाँ पर जब अगर अपन बोलेंगे कि इट इज एलिजिबल फॉर टू और मोर स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 लगेगा। एंड व्हेन वी से दैट इट इज also eligible for merger between होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी, दैट मीन्स कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके मतलब वो होली ओन करती है इट्स सब्सिडरी कंपनी, एंड देन इन दैट केस द मर्जर ऑफ बिटवीन दोस टू कंपनीज इज आल्सो पॉसिबल बाय वे ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर। तो फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर क्योंकि सिंपल होता है, तो हम डिस्कस करेंगे उसका प्रोसीजर में क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं और क्या क्या किस किस का अप्रूवल चाहिए होता है और क्या प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। तो अब हम शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 233 रेड विथ रूल 25 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट रूल्स। अब होता क्या है कि यूजुअली कंपनीज को जब फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए जाना होता है, इन स्मॉल कंपनीज को जब फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए जाना होता है, तो वो सबसे पहले दे हैव टू स्क्रूटिनाइज दैट वेदर देयर इज अ रेलेवेंट प्रोविजन एंटाइटलिंग देम फॉर मर्जर इन देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इफ दैट इज द केस देन दे कैन गो फॉर बोर्ड रिजोल्यूशन। नाउ जैसे ही एओए के थ्रू अगर वो एंटाइटल्ड हैं टू पास गो फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर, then they will file a board resolution through board meeting। board meeting conduct होगी and board resolution pass होगा for the purpose of fast track merger in both the companies which are going for this fast track merger। now board resolution pass हो गया। अब उसके बाद फॉर्म CAA 9 के को फाइल किया जाएगा। कंपनी फाइल करेगी फॉर्म CAA 9 to ROC and official liquidator so as to invite the objections regards to what? objections with regards to fast track merger कि जो भी स्कीम उन्होंने ड्राफ्ट करी है उस स्कीम पे कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस अगर आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को है तो दे विल फाइल ऑब्जेक्शंस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इज फाइल्ड थ्रू फॉर्म CAA 9। उसके बाद अगली स्टेप आती है कि अब यहाँ पर कंपनी फाइल करती है CAA 10 फॉर्म, जो होता है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी की कंपनी सॉल्वेंट सिचुएशन में, बेसिकली कंपनी सारे डेट्स पे कर रही है, कोई भी डेट्स ड्यू नहीं है, और अगर ड्यू है तो दे विल बी पेड ऑन टाइम एंड कंपनी हैज सफिशिएंट फंड्स टू सेट ऑफ द डेट्स टू सेटिस्फाई द डेट्स। तो उस केस में कंपनी अपना डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करती है इन फॉर्म CAA 10 टू ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया तो कंपनी में कोई भी चीज ऐसे मेजर ट्रांजेक्शंस बिना स्पेशल रिजोल्यूशन या बिना शेयर होल्डर्स अप्रूवल के आगे नहीं बढ़ते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि कंपनी अब फाइल करेगी, अब अपना नोटिस इशू करेगी 21 क्लियर डेज बिफोर टू शेयर होल्डर्स एंड to basically members which include shareholders and creditors। तो to members वो इशू करेगी 21 clear days before the general meeting। 21 clear days before the general meeting जब वो इशू करेगी तो अब यहाँ पर बात आती है कि मीटिंग में क्या डिस्कस होगा और मीटिंग में कितनी मेजोरिटी से अप्रूवल जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग दिस फास्ट ट्रैक मर्जर इनटू इफेक्ट। तो अब यहाँ पर मेंबर्स और क्रेडिटर्स का डिफरेंट है। फॉर मेंबर्स इट मस्ट बी पास विथ मेजोरिटी ऑफ 90% ऑफ शेयर होल्डर्स, 90% shareholders holding 90% of total number of shares। अगर क्रेडिटर्स है तो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स होल्डिंग
9/10 ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो इतना अगर मेजोरिटी इतनी रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ मेंबर्स ऑफ क्रेडिटर्स के थ्रू अगर अप्रूवल पास हो जाता है इन जनरल मीटिंग, देन द कॉपी ऑफ दिस resolution is to be filed to ROC and official liquidator within 7 days. Copy of this resolution is to be filed to ROC and official liquidator. Now, once the copy is filed to ROC and official liquidator, उसके बाद फिर क्या होता है ना कि ROC and official liquidator will file their objections. ROC and official liquidator यहाँ पर उनको जो भी objections हैं with regards to the draft scheme of fast track merger among these two companies, it will raise and file the objections before central government or regional director as the case may be. अब central government or regional director has to consider 2 points in this case. The very first thing is if whether this draft scheme of compromise of merger of fast track merger between two companies, is it against public interest or is it against creditors' interest? If any of the two conditions are fulfilled, then the central government or regional director will not approve this resolution for fast track merger amongst the two companies and will refer the matter before NCLT. Now tribunal has to take a call on it. So now tribunal will consider the aspects such as the scheme of compromise and scheme of fast track merger, what are the components included in that fast track merger, and any additional aspects affecting the rights of creditors or affecting the rights of members, or is it going against public interest. If NCLT is satisfied that yes, it is going against creditors' interest or against public interest, then it will disapprove the fast track merger between the companies. If it is satisfied, it will approve the fast track merger between both the companies, and the copy of this final order of NCLT has to be filed in the form INC 28 within 30 days from the date of passing order by NCLT to ROC. So that the same can be registered in the records of ROC that there has been a fast track merger between these two companies. तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि फास्ट ट्रैक मर्जर सिर्फ स्मॉल कंपनीज और होल्डिंग कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी कंपनीज में ही पॉसिबल है, जनरली अदर कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है एज पर सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्योंकि यहाँ पर हम एनसीएलटी का अप्रूवल तब ले रहे हैं जब क्रेडिटर्स का ऑब्जेक्शन हो या फिर जब ऑब्जेक्शन आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर के थ्रू आ रहा हो, और एल्स if there is no objection from ROC and official liquidator, then mere resolution itself entitles them for merger amalgamation. और on the other hand, section 230 जो डील करता है compromise and arrangement से, या section 232 which specifically deals with merger and amalgamation, it specifically states that once the entire resolution is passed by committee of creditors, by creditors and members, then the same has to be approved with NCLT. Final approval of NCLT is mandatory there. But in this case, NCLT's approval is not mandatory. And so is the reason that this fast track merger, though has a simplified procedure, but is only applicable to small companies. And that's it for today. If in case कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन से मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and hit the bell icon for notifications. Thank you very much.